हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। क्या आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? क्या आप भी ऐसे स्टॉक्स ढूंढते रहते हैं जो कि तुरंत मल्टी बैगर बन जाए और एकदम से माला माल करके चला जाए? जी, ऐसा कोई स्टॉक अभी हम आपको नहीं बताने वाले, लेकिन हम आपको एक ऐसे स्टॉक की कहानी बताने वाले हैं जिसने कई लोगों को माला माल बना दिया और लखपति क्या करोड़पति बना दिया। हम बात करने वाले हैं एक टायर कंपनी के स्टॉक की, जिसने अगर आपने चारों टायर खरीदने के बराबर की कीमत इन्वेस्ट करी होती आज से 20 साल पहले, तो आज की डेट में वो इतना बड़ा हो चुका है कि आप चमचमाती हुई गाड़ी विद टायर ले आते। जी हाँ, उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ हेड्स पर। मैं हूं आपके साथ अंकित पाल। आज हम बात कर रहे हैं एमआरएफ कंपनी के टायर के शेयर की। जी हाँ, 2002 में इस कंपनी के शेयर की अगर बात करें तो ये था 702 रुपये के आसपास। यानी कि अगर आपको इस कंपनी के 10 शेयर खरीदने हैं तो उसके लिए आपको 7,200 रुपये के आसपास खर्च करने होते, जो कि उस समय की वैल्यू के हिसाब से देखें तो गाड़ी के 4 टायरों की कॉस्ट के बराबर था। यानी कि 7-7,500 रुपये में आप 4 टायर ला सकते थे। अब आज की डेट की अगर बात करें तो आज की डेट में इस कंपनी का जो स्टॉक है उसकी जो ट्रेडिंग वैल्यू है वो अराउंड 87-88,000 चल रही है। और वहीं पर अगर बात करें इस शेयर के हाईएस्ट पॉइंट की तो वो था 96,000, जो थोड़े दिन पहले ही था। यानी कि ये शेयर अगर आपने 96,000 में बेचा होता तो 10 शेयर जो आपने 7,200 रुपये के आसपास में खरीदे थे, उस शेयर की आज कीमत हो गई होती 9,60,000 रुपये, जो कि अच्छी खासी अमाउंट है। इसमें अच्छी खासी गाड़ियाँ आप आज की डेट में खरीद के ला सकते हैं। मिनी एसयूवी तक भी आ जाती हैं इस बजट में इंडियन मार्केट के रेट के हिसाब से। अब बात करते हैं कि आखिर ये जर्नी कैसी रही एमआरएफ टायर के स्टॉक की। जैसे मैंने आपको बताया 700 रुपये शेयर हुआ, कैसे कैसे इसने रिटर्न्स दिए हैं। कई निवेशक ऐसे होते हैं जिन्होंने बीच में पैसा निकाला भी होगा, रखा भी होगा, तो उनको किस टाइप के रिटर्न्स मिले, ये सारी डिटेल आपको अभी बताते हैं। कि अब 702 रुपये 2002 में था। उसके बाद इसने जो शेयर था इसको अगले 5 साल के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि 20 साल की बात हो रही है, 4 बार में आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा। तो पहले 5 साल में इस शेयर की कीमत 700 रुपये से बढ़कर हो गई थी लगभग 4200 या 4300 रुपये के आसपास, जिससे मतलब अगर आपने 700 रुपये शेयर इन्वेस्ट करे थे तो अब आपको 4200 रुपये मिलने वाले थे। इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट था। कई लोगों ने निकाले होंगे, कई लोगों ने रिटेन कर लिया होगा। लेकिन जब अगले 5 साल का रिटर्न आया तो अगले 5 साल में इस कंपनी का शेयर 4,000 रुपये से बढ़कर हो गया 7,000 रुपये के आसपास। यानी कि ऑलमोस्ट 10 टाइम्स आपका बढ़ गया 10 साल में पैसा, जो कि किसी भी फिक्स डिपॉजिट या किसी भी ऐसी इन्वेस्टमेंट से तो 10-12% का रिटर्न देती है, बहुत बेहतर रिटर्न था। लेकिन अगर यहाँ पर भी आपने स्टॉक नहीं बेचा था और यहाँ पर इस स्टॉक को अपने पास रिटेन रखा था, तो ऐसे में अगले 5 साल में तो उसने बम्पर कमाई करके दी, क्योंकि अगले 5 साल यानी कि 2017 में इस शेयर की कीमत थी 53,000 रुपये प्रति शेयर। जी हाँ, यानी कि 53,000 रुपये आपको मिलने वाले थे 700 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे। ऐसे ही करते करते अब आज पूरे 20 साल हो चुके हैं और 20 साल में इस शेयर की कीमत 96,000 रुपये तक पहुंची है। और आज की डेट में भी अगर आप इसे बेचें तो ये 86 से 87,000 रुपये का शेयर मार्केट में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। तो बिल्कुल मज़ेदार शेयर था, मज़ेदार जर्नी थी। लेकिन क्या आपने इसमें इन्वेस्ट किया था? हमें ज़रूर बताएं। या आपके फैमिली में किसी ने इसमें इन्वेस्ट किया था और अच्छा प्रॉफिट कमाया था, तो हमें ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोज़ आपको देखने, ऐसे शेयर्स के बारे में जानकारी लेनी है तो भी हमें ज़रूर बताएं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस शेयर की कीमत इतनी कैसे बढ़ गई, क्योंकि बाकी कंपनीज़ की अगर शेयर की बात करें तो इतना तो नहीं बढ़ते हैं शेयर्स, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ऐसा क्या हुआ इस कंपनी के साथ? इसका सबसे बड़ा रीज़न था स्प्लिट स्टॉक का ना होना। जी हाँ, इस कंपनी ने पिछले 20 से 25 साल में कभी भी अपने स्टॉक को स्प्लिट नहीं किया। अब स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, ये थोड़ा अगर ब्रीफ में आपको बताऊं तो ये होता है कि कई बार कंपनीज अपने स्टॉक को स्प्लिट करके उसको 2 कर देती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 1 लाख स्टॉक हैं 100 रुपये के हिसाब से, तो कंपनी उसे स्प्लिट करके 2 लाख कर सकती है शेयर की अमाउंट, और 100 रुपये की बजाय उसको कर देगी 50। यानी कि आपका ओवरऑल वैल्यूएशन कंपनी का वही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ जाएंगे, जिससे निवेशक बढ़ सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक्स देने के लिए मार्केट में होंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि पिज़्ज़ा होता है ना, कि उसके अगर 6 स्लाइसेस कर दें या फिर उसके 12 स्लाइसेस कर दें, तो ओवरऑल पिज़्ज़ा तो उतना ही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ स्लाइसेस बढ़ जाएंगे जो मैक्सिमम लोग रख सकते हैं, ले सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही स्प्लिट स्टॉक होता है। और एमआरएफ में स्प्लिट स्टॉक नहीं हुआ कई सालों से। इनफैक्ट
1972 या 75 के बाद से कभी इसमें स्प्लिट स्टॉक हुआ ही नहीं, जिसकी वजह से शेयर की कीमत बढ़ते बढ़ते अब 96,000 रुपये पहुँच गई है। और अभी भी कोई ऐसे आसार नहीं है कि जल्दी कंपनी इसको स्प्लिट स्टॉक करके इसकी वैल्यू कोई घटाने वाली हो। लेकिन जिन्होंने पैसा निवेश कर भी रखा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके नंबर ऑफ स्टॉक्स तो बढ़ ही जाएंगे, तो उनका टोटल और इवैल्यूएशन उतना का उतना ही रहेगा। खैर, ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। आप कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और किस तरीके की वीडियोस आप देखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आप ज़रूर बताएं, क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो है जो हम बिजनेस से रिलेटेड डाल रहे हैं इस चैनल पर, और आपके रिव्यूज़ के हिसाब से हम आगे के वीडियोज़ भी इसमें बनाएंगे। तो डेफिनेटली अपना सपोर्ट दिखाएं, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाकी हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे भी लाइक करें, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।